हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। और दोस्तों, इन द प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ सर्च इंजन वर्किंग एंड ऑपरेट, कि सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं और ऑपरेट करते हैं। और इसके बाद जो वीडियो बननी थी वो एसईओ स्टार्ट बिफोर वेबसाइट, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कोर्स स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं इसमें इंक्लूड करते जाऊंगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ एसईओ, कि एसईओ की टाइप्स कितनी है। हमको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई आपसे क्वेश्चन पुट करेगा कि लेट मी नो टाइप्स ऑफ एसईओ, तो आप उसको क्या बताओगे कि एसईओ की कितनी टाइप्स हैं। तो ये जरूरी था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि एसईओ की कितनी टाइप्स हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एसईओ 3 टाइप्स की होती है, जिसमें व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। ओके, अगर हम लोग बाइट हैट एसईओ की बात करें तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम लोग बाइट हैट एसईओ ही सीखेंगे। एंड इसकी अब मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ बाइट हैट एसईओ। तो दोस्तों, बाइट हैट एसईओ प्रोसेस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड टू इम्प्रूव द सर्च इंजन रैंकिंग ऑफ ए वेबसाइट एंड फॉलो ऑल द सर्च इंजन गाइडलाइंस। मतलब कि बाइट हैट एसईओ एक ऐसे का प्रोसेस और टेक्निक्स है जिसमें हम लोग सर्च इंजन द्वारा सभी दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। मतलब कि उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हैं, उसमें किसी तरह का कोई गलती नहीं करते हैं और गूगल के सर्च इंजन को धोखा देने की कोशिश नहीं करते हैं। और व्हेन यू चूज दिस मेथड ऑफ एसईओ, जब आप इस मेथड को यूज करते हो तो योर वेबसाइट टेक सम टाइम टू रैंक ऑन पर्टिकुलर कीवर्ड। जब आप इस मेथड को यूज करते हो तो आपकी जो वेबसाइट है वो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर में गूगल में रैंक होने में टाइम तो ले लेती है, कुछ मंथ लग जाते हैं, लेकिन जब वो उसके ऊपर में रैंक हो जाती है, बट योर रैंकिंग सेव फॉर मैनी ईयर्स। जब वो गूगल के ऊपर में रैंक हो जाती है वेबसाइट, तो जो आपकी रैंकिंग होती है वो बहुत सालों तक सेफ रहती है। ओके, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग है। इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप बाइट हैट एसईओ ही यूज करें जब भी अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाना चाहते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बात आती है ब्लैक हैट एसईओ की। डू नॉट फॉलो गाइडलाइंस ऑफ सर्च इंजन। मतलब कि किसी तरह की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, जितनी भी गाइडलाइंस दी होती है गूगल के सर्च इंजन है। एंड ब्लैक हैट एसईओ इन्वॉल्व कीवर्ड स्टफिंग, लिंक स्पैम, हिडन टेक्स्ट, हिडन लिंक क्लोकिंग। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूँ। कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, लिंक स्पैम के ऊपर भी बात करेंगे। अब लिंक स्पैम का मतलब ये है कि किस तरह से आप गलत साइटों पे लिंक स्पैमिंग कर रहे हो, गलत लिंक बना रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ लिंक बना रहे हो। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। हिडन टेक्स्ट का मतलब जो टेक्स्ट हिडन है, दिखाई नहीं देते हैं यूजर को। हिडन लिंक, जो लिंक दिखाई नहीं देते हैं। लिंक क्लोकिंग, ये एग्जैक्ट्रा ईटीसी। आफ्टर चूजिंग दिस टर्म्स ऑफ एसईओ रैंकिंग क्विक, अगर आप ब्लैक हैट एसईओ यूज करते हो, ब्लैक हैट एसईओ में क्या होता है कि गूगल को धोखा दिया जाता है। अब आप लोगों ने फाइबर के ऊपर में देखा होगा कि बहुत से ऐसे सेलर्स हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड ऑफ लिंक्स, और लोग उनकी सर्विसेज यूज करते हैं। और वहां पे जो भी लोग सर्विसेज लेते हैं वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो दूसरे की वेबसाइट को डीक्रेज करना चाहते हो, मतलब कि गूगल की ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो $5 में वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ लिंक्स मिल जाते हैं, बैक लिंक्स मिल जाते हैं। और वो लोग सिर्फ टूल्स यूज करते हैं, और जब आप टूल्स यूज करके बनाते हो तो दोस्तों सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम्स हैं और जो इसके बोट्स हैं, जो इसके स्पाइडर्स हैं, मतलब कि इसके सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो मिनट में पकड़ लेते हैं कि ये ब्लैक हैट एसईओ बंदा कर रहा है। और इसके बाद में अगर आप इसको यूज करोगे, आफ्टर चूजिंग दिस टर्म ऑफ एसईओ रैंक क्विक, आपकी वेबसाइट है जो रैंक तो हो जाएगी, बट शॉर्ट लास्टिंग ग्रोथ इन रैंकिंग। बहुत ही कम समय के लिए जैसे उसको गूगल डिटेक्ट करेगा, वो उसको ब्लैक लिस्ट कर देगा। ओके, अगर उसने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो किसी पर्टिकुलर पोस्ट को अगर आपने गूगल में रैंक करवाया होगा ब्लैक हैट एसईओ से, तो आप ये भी सोच लीजिएगा कि वो आपके मेन वेबसाइट के यूआरएल को भी ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, और दोस्तों वो गूगल पे शो ही होनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमने यही देखना है कि अपनी वेबसाइट को किस तरह से हम बचा सकते हैं अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर में ब्लैक हैट एसईओ का कोई बंदा अटैक भी करता है, ब्लैक हैट एसईओ करवाना भी चाहता है हमारी वेबसाइट के ऊपर में।
तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों अब ग्रे हैट एसईओ की बात करें। ग्रे हैट एसईओ इज ए काइंड ऑफ एसईओ विच इज नाइदर ब्लैक और नॉट व्हाइट। मतलब कि ये ना तो ब्लैक हैट एसईओ है और ना ही व्हाइट हैट एसईओ है। दिस इज a technique that does not fully use the black hat techniques। एसईओ मतलब कि ये ना ही ब्लैक हैट को फुली यूज करते हैं इसमें और ना ही इसमें व्हाइट हैट्स को यूज करते हैं। मतलब कि इसको कंबाइन किया जाता है दोनों को, ब्लैक हैट को और व्हाइट हैट को। मतलब कि आप ये लगा लीजिए कि अगर आप लोग 95 या 90% आप लोग व्हाइट हैट एसईओ यूज कर रहे हो तो आप 10% या 5% है जो ब्लैक हैट एसईओ यूज करते हो। क्योंकि कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है और आपने किसी कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट को जल्दी रैंक करवाना होता है, तो हम लोग ग्रे हैट एसईओ यूज करते हैं। ओके, तो ग्रे हैट एसईओ यूज करने की भी यार कुछ टेक्निक्स होती हैं। अगर आप लोग स्टार्टर हो, बिगिनर हो, तो इसको प्लीज आप लोग अभी रहने दीजिएगा, अपनी वेबसाइट में इसको इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि इसको बहुत ही ध्यान से लगाना पड़ता है अपनी वेबसाइट में। अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो गूगल के जो सॉफ्टवेयर है आपकी वेबसाइट को डिटेक्ट कर लेंगे और उनको पता लग जाएगा कि बंदा ये है ग्रे हैट एसईओ यूज कर रहा है वेबसाइट में। तो इस तरह से एसईओ की जो टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ एसईओ होती हैं और इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में हम लोग व्हाइट हैट एसईओ के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी।